हेलो दोस्तों, फाइव आई अलायंस रिसेंटली कुछ दिनों में आपने इस टर्म को लगभग हर मीडिया चैनल में कहीं ना कहीं पर तो सुना ही होगा। पर क्या आपको पता है, ये दुनिया की सबसे टॉप सीक्रेट इंटेलिजेंस ग्रुप है और रिसेंटली इंडिया कनाडा कॉन्फ्लिक्ट के पीछे भी इनका ही हाथ था। तो चलिए अगले कुछ मिनट्स में जानते हैं इस टॉप सीक्रेट ग्रुप के बारे में और कैसे इंडियन नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट बन सकता है। नंबर 1, फाइव आई अलायंस आखिर है क्या? जैसे कि नाम से ही पता चलता है, फाइव आई अलायंस दुनिया के 5 कंट्रीज के एक अलायंस है। इसमें दुनिया के 5 पावरफुल इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज के स्पाई एजेंसीज एक साथ काम करते हैं। इसकी शुरुआत 1941 में हुआ जब वर्ल्ड वॉर 2 अपने पीक पर था और जर्मन्स को आना लगभग इम्पॉसिबल से लग रहा था। तब सबसे पहले यूएस और ब्रिटेन ने इस अलायंस को क्रिएट किया, पर तब इसमें बस 2 मेंबर्स थे और इसे BRUSA एग्रीमेंट कहा जाता था। इस अलायंस का मेन एम था जापान और जर्मनी के कम्युनिकेशन कोड को डिकोड करना और ये सक्सेसफुल भी हुआ जब ब्रिटेन ने जर्मनी के एनिग्मा कोड और अमेरिका ने जापान के कम्युनिकेशन कोड को तोड़ दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अलायंस के जीत के पीछे एक बड़ा रीजन बना। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1956 आते आते इस अलायंस को एक्सटेंड करके इसने अमेरिका और ब्रिटेन के साथ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के स्पाई ऑर्गेनाइजेशंस को भी ऐड किया गया और इसी तरह से फाइव आई अलायंस एग्जिस्टेंस में आया। पर ये अलायंस इतना सीक्रेट था कि अगले 70 सालों तक पूरी दुनिया को इसके एग्जिस्टेंस के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। इसके बारे में पहली बार लोगों को पता चला जब 2013 में रशिया का एक टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट एडवर्ड स्नोडेन ने ऑस्ट्रेलिया और यूके का कुछ बेहद ही सीक्रेट इंटेलिजेंस फाइल्स को पब्लिक कर दिया। तब जाके पूरी दुनिया को फाइव आई की एग्जिस्टेंस के बारे में पता चला। पर आखिर एक टॉप सीक्रेट अलायंस काम कैसे करता है, यही पर आता है वीडियो का सेकंड पॉइंट। नंबर 2, हाउ डज फाइव आई अलायंस वर्क्स? फाइव आई अलायंस मेनली सिग्नल इंटेलिजेंस डेटा को कलेक्ट करता है। सिग्नल इंटेलिजेंस डेटा को सिंपल वे में समझने के लिए इसे हम मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस। कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस के अंदर फोन कॉल, वीडियो कॉल, टेक्स्ट मैसेज और लगभग हर तरह का ह्यूमन कम्युनिकेशंस के डेटा होता है। नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इंटेलिजेंस। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इंटेलिजेंस के अंदर एयरक्राफ्ट गाइडेंस सिस्टम्स, डेटा, रेडियो ट्रांसमिशन जैसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होते हैं। और नंबर 3, फॉरेन इंस्ट्रूमेंटेशन सिग्नल इंटेलिजेंस। इस डेटा के अंदर फॉरेन मिसाइल्स, व्हीकल्स और एरोस्पेस का इंफॉर्मेशन होता है और फाइव आई अलायंस के एजेंट्स इन्हीं सिग्नल्स के अंदर घुसपैठ करके इनसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस को चोरी करते हैं और फिर इस कलेक्ट हुआ इंफॉर्मेशन को बाकी अलायंस देशों के साथ शेयर किया जाता है। एज एन एग्जांपल, अगर कोई डेटा अमेरिका कलेक्ट करता है तो इस डेटा को अमेरिका बाकी 4 अलायंस देशों के साथ शेयर करेगा और ये पूरी शेयरिंग की प्रोसेस अमेरिका का एक सीक्रेट नेटवर्क के जरिए होता है जिसे स्टोन गोस्ट कहा जाता है। फाइव आई कंट्रीज दुनिया के अलग अलग रीजन से इस सभी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, जैसे यूएस, रशिया, नॉर्थ चाइना, ऑलमोस्ट पूरी एशिया एंड लैटिन अमेरिका से इंफॉर्मेशन को गैदर करता है। ऑस्ट्रेलिया, साउथ चाइना, इंडो चाइना और इसके नेबर कंट्रीज जैसे इंडोनेशिया से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। यूके पूरी अफ्रीका और वेस्ट यूरल रीजन से अपनी डेटा को कलेक्ट करता है और न्यूजीलैंड वेस्ट पैसिफिक रीजन से डेटा को कलेक्ट करता है। वहीं पर कनाडा रशिया के पूरे रीजन से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और इसी तरह से ये 5 देश लगभग पूरी दुनिया से इंफॉर्मेशन को चोरी करते हैं। रिसेंटली इंडिया कनाडा कॉन्फ्लिक्ट के पीछे भी फाइव आई अलायंस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। फाइव आई अलायंस के एजेंट्स ने कनाडा को ये कंफर्म किया था कि हरदीप सिंह नाइजर के मौत के पीछे इंडियन एजेंट्स का हाथ है और आगे की स्टोरी हम सबको पता है। अब ये सब सुन के माइंड में जो एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आ रहा है, क्या फाइव आई अलायंस इंडियन नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट बन सकता है? जैसे कि अब तक हम जान ही चुके हैं कि फाइव आई अलायंस के एजेंट्स लगभग हर तरह के सिग्नल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। ये किसी सिविलियन के कॉन्वर्सेशन से लेकर किसी गवर्नमेंट सीक्रेट प्लान तक हो सकता है और इसके अलावा भी सिग्नल इंटेलिजेंस डेटा के जरिए इंडिया के वेपन्स, मिसाइल और एयरक्राफ्ट गाइडेंस सिस्टम जैसे क्रिटिकल इंफॉर्मेशन भी फॉरेन कंट्रीज के हाथ लग सकते हैं, जो किसी भी कंट्री के लिए एक नाइटमेयर से कम नहीं है। कंक्लूजन, लुक, इंग्लिश लोगों को ना दुनिया को कंट्रोल करने की एक अलग सी चाहत है। ब्रिटिश एम्पायर के फॉल के बाद इतने सारे कंट्रीज को परमानेंटली कॉलोनाइज करने के बाद में इनकी यह चाहत कभी खत्म नहीं होते और इसी का ही बाई प्रोडक्ट है फाइव आई जैसे अलायंसेस, जो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि बाकी दुनिया के कंट्रीज के लिए भी एक थ्रेट है। पर रिसेंटली इंडिया ने भी इसके खिलाफ काफी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस दिए। 41 गार्डियन डिप्लोमेट्स को इंडिया से विड्रॉल करने की स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दे चुका है, जो इंटरनेशनली इंडिया की एक स्ट्रॉन्ग इमेज को दर्शाता है। और इसी के साथ इस वीडियो को बस यहीं पर एंड करते हैं। अगर मेरी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, इससे मुझे ऐसे वीडियोस बनाने में काफी मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एक सिंपल वर्ड में सुनना पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिए सिंप्लेक्स को। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।